अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 93 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि आज की इस वीडियो में और आज का जो ये पार्ट है इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात हमें हासिल होने वाली है, जिसमें बतलाया जा रहा है कि वज़ू में मतलब कि जो चीज़ें तोड़ने वाली होती है, ना कि इस वज़ू उन्हीं में से जो मुख्तलिफ मसाइल है, जैसा कि कै करना यानी उल्टी वॉमिट जिसको कहते हैं, उससे वज़ू टूट जाता है, या फिर जो आँखें हैं, आँखों से जब बीमारी की वजह से जो आंसू बहते हैं वो पाक है या नापाक है, और जो फोड़ा फुंसी जो हो जाती है और जब वो फूट जाता है और उससे जो रुतूबत निकलती है या खून निकलता है या पीप निकलती है तो उससे वज़ू टूटता है या नहीं टूटता, इसके मुतल्लिक आज के जो मसाइल है वो आइए उर्दू पढ़ने के साथ साथ उन मसाइल को भी सीखने की कोशिश करते हैं। और चूँकि 93 पार्ट्स हो चुके, इससे पहले के जो पार्ट्स है वो वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर आप तमाम पार्ट्स यानी कि 1 से लेकर 80 पार्ट तक उर्दू की किताबें और 81वें पार्ट से नमाज के अहकाम किताब को शुरू किया गया है, जिसका पहला बाब वज़ू का तरीका अभी जारी और सारी है। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के इस सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा मतलब कि पैराग्राफ बाकी है, वज़ू के मुतल्लिक ही ये मसाइल है। तो ये लिखा हुआ है हेडिंग में, दुखती आँख के आंसू, है ना, नून बीच में आएगा, आंसू। ठीक है, आइए सुनते हैं वज़ू के मुतल्लिक के किस तरह से मतलब आंसू निकलते हैं तो पाक है और नापाक है। 1 नंबर है, आँख की बीमारी के सबब यानी वजह से जो आंसू बहा वो नापाक है। ठीक है, सुन लीजिए आप ध्यान से, आँख की बीमारी के सबब, है ना। चले आगे, और वज़ू भी तोड़ देगा। ठीक है, अफसोस अक्सर यानी ज़्यादातर लोग, है ना, इस मसअले से नावाकिफ़ का मतलब होता है बेअनजान होना, ना मालूम, ठीक है, होते हैं, और दुखती आँख से बवजह मर्ज़ यानी मर्ज़ की वजह से बहने वाले आंसू को और आंसुओं की मानिंद यानी जो बहने वाले आंसू है उनको और आंसू यानी दूसरे आंसुओं की मानिंद का मतलब बता उसी तरह, है ना, सेम मानिंद समझकर आस्तीन या कुर्ते के दामन वगैरह से पोंछ कर कपड़े नापाक कर डालते हैं। नाबीना, है ना, नाबीना यानी जो शख्स देख नहीं सकता, ठीक है, अंधा जिसको बोलते हैं। नाबीना की आँख से जो रुतूबत बवजह मर्ज़ निकलती है वो नापाक है और उससे वज़ू भी टूट जाता है। ठीक है। 3, जो रुतूबत इंसानी बदन से निकले, है ना, और वज़ू न तोड़े वो नापाक, ठीक है, नहीं, है ना, नापाक नहीं। ठीक है, यानी वज़ू न तोड़े तो नापाक नहीं। मसलन खून या पीप बहकर न निकले यानी जमा हुआ है, बहे ना, बहेगा तभी वो मतलब कि वज़ू को तोड़ेगा, और जो वज़ू को तोड़ेगा वही पाक है। या थोड़ी कै के मुँह भर न हो, ठीक है, तो वो भी पाक है। मुँह भर क्या हो तो वो नापाक हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे भी देख लेते हैं। आगे है छाला ये और फुड़िया, है ना, ये जो मतलब कि चमड़ी पर इस तरह से एक बीमारी हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं, फूल जाता है वो हिस्सा। छाला नोच डाला, अगर उसका पानी बह गया तो वज़ू टूट गया वरना नहीं। ठीक है, जम जाता है उसके अंदर पाक वगैरह, तो अगर वो बह जाएगा तो फिर वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2, फुड़िया बिल्कुल अच्छी हो गई, उसकी मुर्दा यानी वो काला हिस्सा जो पड़ जाता है ना अच्छा होने के बाद, मुर्दा खाल बाकी है, जिसमें ऊपर मुंह और अंदर खुला है। आपने देखा होगा बीच में छेद की तरह हो जाता है, अंदर खुला हिस्सा होता है। अगर उसमें पानी भर गया और दबाकर निकाला तो न वज़ू जाएगा न वो पानी नापाक है। हाँ, अगर उसके अंदर कुछ तरी यानी मतलब पानी की तरह मौजूद हो, खून की तरह तरी खून वगैरह की बाकी, है ना, है तो वज़ू भी जाता रहेगा और वो पानी भी नापाक है।
खारिश का माना होता है खुजली, है ना, ठीक है। खालिज या फुड़ियों में अगर बहने वाली रुतूबत न हो, सिर्फ चिपक, है ना, मतलब चिपचिपापन हो और कपड़ा उससे बार बार छू कर चाहे कितना ही सन जाए, पाक है, ठीक है। सन माने कितना ही कपड़े में मतलब बदबू आ जाए, ठीक है, वो पाक है। और इसी तरह नाक साफ की, उसमें से जमा हुआ खून निकला, वुज़ू न टूटा, है ना। और आसिब यानी ज़्यादा मनासिब ये है कि वुज़ू कर लिया जाए, सॉरी ये अनसब है, अनसब यानी ज़्यादा मुनासिब ये है कि वुज़ू करे, ठीक है, नाक से जो रुतबत निकलती है उसके बाद। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे है कै से कब वुज़ू टूटता है ना, कै करने से कब वुज़ू टूटता है वो भी देख लेते हैं। मुँह बर कै का माना जो उल्टी हम बोलते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। मुँह बर कै खाने पीने या सफ़रा यानी पीले रंग का कड़वा पानी, आपने देखा होगा कै जिसको होते हैं पीले रंग का कड़वा पानी की, तो ये जो है वो वुज़ू को तोड़ देती है। जो कै तकल्लुफ़ के बगैर न रोकी जा सके, ये इतना नुक्ता आपको याद रखना ना, तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ के, यानी खुद से वो रोक न सके, बगैर न रोकी जा सके, उसे मुंह भर क्या कहते हैं, यानी बस वो आई और मुंह भर क्या होकर वो बाहर निकल गई, ये मुंह भर क्या होगी। एक होता है थोड़ी सी क्या जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर मतलब कि थोड़ी मिकदार होती है तो वो मुंह भर क्या नहीं हो। अब बता रहे मुंह भर क्या पेशाब की तरह नापाक होती है, उसके छींटों से अपने कपड़े और बदन को बचाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन तमाम मसाइल को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो इसे याद रखने की भी कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।